गंगा नदी के तट पर एक साधु रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब साधु नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज साधु के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर साधु की अंजुली में आकर गिर गई। साधु ने सोचा, अगर मैंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज इसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद साधु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक सुंदर लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। साधु ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, इसीलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उस लड़की ने स्वयं साधु की देखरेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। तब साधु ने कहा, यह विशेष बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए साधु ने सूर्य देव की प्रार्थना की। ओम सूर्याय नमः। साधु ने पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर कृपा करके एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, क्या वो मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार है? जब साधु ने अपनी बेटी से पूछा तो उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। साधु ने आश्चर्य से पूछा, सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्यदेव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं, क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद साधु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बादलों के राजा को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि अगर बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। इस पर बेटी ने कहा, हाजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। साधु ने फिर से आश्चर्य में पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, अब हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर है, क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते हैं। इसके बाद साधु ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वायुदेव को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के साथ विवाह स्वीकार करें, अगर वह आपको चुनती है तो। लेकिन बेटी ने वायुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, वायुदेव बहुत तेज है। वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। साधु फिर सोचने लगे, भला वायुदेव से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वायुदेव ने सलाह दी, पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है, क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद साधु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी कर लें। फिर बेटी ने कहा,
पहाड़ों के राजा बहुत कठोर है, वह अचल भी है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। साधु ने सोचा, पहाड़ों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? आप चूहे के राजा से बात करके देखिए, वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में साधु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे तो। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। साधु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार साधु की बेटी चूहिया का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता।